ओके तो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो गाइस, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चैप्टर अच्छा है, थोड़ा सा लेंदी, चैप्टर जनरली लेंदी था, है ना, लेकिन कोविड-19 की वजह से आपको बड़ा अच्छा फायदा है कि बहुत सारे पार्ट्स को कट कर दिया गया है, बहुत सारे पार्ट्स को कट कर दिया गया है, तो जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हर सब कुछ नहीं पढ़ना है। ये वीडियो जनरली मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं जिनका बोर्ड एग्जाम है 2021 के लिए। ठीक है, आपको भी पता है कोविड-19 की वजह से चीज़ें कटी हैं, तो हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो सीरीज खत्म होने के बाद, रिवीजन सीरीज खत्म होने के बाद, मैं आपको हर चैप्टर वाइज मोस्ट 10-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराऊंगा चैप्टर वाइज, जिससे और ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी इस साल एग्जाम में 80% से ऊपर है। मैंने फिजिक्स का कर दिया है, मैथ्स भी हमारा रिवीजन सेक्शन खत्म हो गया है, अब जल्दी हम उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। फिजिक्स का एक चैप्टर और बचेगा, कल परसों तक वो भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट सीरीज और यही सब लेते रहेंगे। और ट्रस्ट में गाइज, मैं आखिरी दिन तक आप लोग के साथ हूँ। बहुत अच्छा जबरदस्त कुछ नया मैं सोच रहा हूँ आपके लिए एग्जाम के 15 दिन पहले करने के लिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जरूर बताना, कमेंट करके बताओ कि सर क्या करने वाले हैं, है ना। मैं एग्जाम के 15-20 दिन पहले कुछ अच्छा सरप्राइज आप लोग को दूंगा मैं, है ना, तो आप बताना। दूसरी एक और चीज की अपन एक और प्लानिंग कर रहे थे, सुपर फास्ट रिवीजन, 15 मिनट में पूरे चैप्टर को एकदम क्विक रिवीजन करने का था। ठीक है, तो वो वीडियो कब चाहिए? अपन अप्रैल में 10-15 दिन पहले एग्जाम के वो लाएं कि एग्जाम के आखिरी हफ्ते में, है ना, तो आप बता देना कब वो वीडियो चाहिए, अपन उस पर भी काम चालू कर देंगे। ठीक है, सो अभी बिल्कुल केमिस्ट्री आपा ना करते हुए अपन शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एग्जाम रिवीजन 2021 का जनरली ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, 1 शॉर्ट वीडियो सीरीज रहेगा। और गाइस, जैसे कि आपको पता है, सारे के सारे कोर्सेस हमारे चैनल पे आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और जैसे कि मैंने बताया अभी तो कुछ देर पहले, कुछ स्पेशल मैं आपको 10-15 दिन पहले एग्जाम कुछ लेकर आऊँगा आप लोग के लिए। बस आप कमेंट करके बताओ कि आपको वो सरप्राइज चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके बताना, बहुत ही स्पेशल आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सिलेबस की बात करते हैं पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि यार सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो सिलेबस है बच्चों, कार्बन एंड कंपाउंड से आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स के कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है, उनके क्या है वर्सटाइल नेचर के बारे में पढ़ना है, और होमोलोगस सीरीज के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, बस इतना सही चीजें पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। क्या डिलीट हुआ है तो आप यहां पे देख सकते हो, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लाइक हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्केन्स एंड एल्काइंस डिलीट कर दिया गया है। क्या बात है यार, ये तो बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर में फिर बचा ही क्या। डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। वाह। फिर बात करें यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लाइक कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिलीट कर दिया गया है। सो सैड। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस डिलीट कर दिया गया। सोप एंड डिटर्जेंट डिलीट कर दिया गया, पूरा मिसल्स वाला पार्ट ही डिलीट कर दिया गया है। ओ तेरी, तो यार आपको इस चैप्टर में मतलब कुछ पढ़ना ही नहीं है। जनरली छोड़ दोगे ये चैप्टर तब भी कुछ ज्यादा असर नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, अपन कुछ चीज पढ़ेंगे। मेरे को जहां तक खबर मिला है गाइस, मैं कुछ चीजें आपको इस चैप्टर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूं, डिलीट भले कुछ चीजें डिलीट हुआ है, बट थोड़ा सा टाइम आप देना मेरे को, क्योंकि मुझे डाउट है 100%, मुझे ये सिलेबस कट डाउन पे कभी कभी डाउट हो जाता है। तो मैं कुछ चीजें आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा, आप उसको थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ना, क्या पता आपकी काम आ जाए। ठीक है, बट मैक्सिमम चीजें, जो चीज डिलीट हुआ है वो डिलीट ही रहेगा, सब कुछ नहीं पढ़ाने वाला। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड से। चैप्टर का नाम ही कितना मस्त है बच्चों, देखो, कार्बन और उसके भैया लोग, यानी उसके कंपाउंड्स। तो कार्बन आप जनरली
अर्थ की बात करें तो अर्थ पे कार्बन बहुत कम परसेंटाइल में है। आपको पता है अर्थ पे कार्बन बहुत कम परसेंटाइल पे है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बकायदा लिखा भी हुआ 0.2%। ठीक है, 0.2% हमारे अर्थ पे कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.2% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम इसके फॉर्म में प्रेजेंट है। इतना कम होने के बाद, और वही एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में और अर्थ क्रस्ट में, हमने देख लिया। इतना कम अमाउंट होने के बाद भी गाइस जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में कार्बन पाए जाते हैं, भले कम मात्रा में हो बट पाए जाते हैं। कितना आश्चर्य वाली बात है। तो इंसान की बात करें तो इंसान में भी आप देख सकते हो 18% के आसपास बॉडी में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, मतलब सॉरी नॉट डाइऑक्साइड, ओनली कार्बन पाए जाते हैं। तो अब ये कार्बन है तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में कार्बन है, सिंपल कार्बन तो है नहीं, वो कार्बन किसी न किसी के रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाया होगा। तो जनरली उसी कंपाउंड्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं हम इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ेंगे। तो कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक, दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं बच्चों। क्या क्या? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो स्पेशली कार्बन से बने होते हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वहीं हम इनऑर्गेनिक की बात करें, मोस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट हैव कार्बन एटम्स इन देम, सम एक्सपेक्टेशन डू एग्जिस्ट। ठीक है, ज्यादातर 90% के आसपास कार्बन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं 90% इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम होता ही नहीं है। ठीक है, कुछ ही होते हैं जिसमें कार्बन एटम होता है एज ए एक्सेप्शन। क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। आगे स्टार्ट करते हैं। अब यार ये जो कंपाउंड है, चैप्टर का नाम फिर से मैं ये बार बार बोलूंगा, चैप्टर का नाम कार्बन और उसके कंपाउंड्स। यार अब कार्बन के साथ जो और भी एलिमेंट्स जो जुड़ रहे होंगे वो ऐसे कैसे जाकर जुड़ जाएंगे यार? उनके बीच में बॉन्डिंग होगी तभी तो जुड़ेंगे ना, है ना? आप में और आपके भाई में बॉन्डिंग होगा तभी तो दोनों अच्छे से रहोगे। नहीं तो पता चला घर में रोज लड़ाई हो रही है, रोज लड़ाई हो रही है, आपके बीच में पटरी बैठ ही नहीं रहा है ना? तो बॉन्डिंग होना जरूरी है, दोनों की सोच मिलना, प्रॉपर्टीज मिलना। अगर दोनों का मैच कर रहा है चीजें तो वो अगर आपस में बॉन्ड है तो चीजें सब कुछ अच्छा है, वो स्टेबल रहते हैं। ठीक है, नहीं तो पूरे घर में हम स्टेबिलिटी फैला के रखते हैं। तो बॉन्डिंग ऑफ कार्बन्स की बात करें तो द कोवलेंट बॉन्ड, जनरली कार्बन जो होते हैं, मैक्सिमम कार्बन जो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। बॉन्डिंग जो करते हैं किसी और के साथ मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्डिंग ही करते हैं। क्या होता है कोवलेंट बॉन्डिंग? अभी जरा सबर करो, बताऊंगा आगे। नाउ द कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से हम इस कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये सब चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। देखो अभी क्लास 9th में बोल रहा हूं, इससे पहला वाला जो चैप्टर था उसमें हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आयोनिक बॉन्ड कहां पे फॉर्म होता है? आयोनिक बॉन्ड मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, तब आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आयोनिक बॉन्ड मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एटम्स, और नो नॉट एटम्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ आयंस। ठीक है, या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से रख लो, है ना? अगर किसी एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट ट्रांसफर हो जा रहा है, मतलब अब हम उसको अपना दे दे रहे हैं, वो मेरे को अपना दे दे रहा है, लाइक ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसे बॉन्डिंग को अपन कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। जैसे ये एग्जांपल देख लो यहाँ पे, Na एक मेटल है और क्लोरीन एक हमारा नॉन मेटल है। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, सोडियम के पास आउटर सेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटर सेल में 2, 2, 4, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको स्टेबल होने के लिए सोडियम को, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का कितना हो जाएगा? 2, 8, 1, 8, 2, 10, 11 होता है। क्लोरीन की बात करें 17 नंबर पे, तो 2,
8 7। अब ये देखो यार, अगर ये अपना सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर अपने हटा दे तो ये 2 8 हो जाएगा, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस कैटेगरी में आ जाएगा। और ये 7 है, ये अभी अनस्टेबल है, अगर ये जो 1 यहाँ से निकला अगर हम इसको दे दें तो ये 8 हो जाएगा, तो फिर ये आखिरी सेल में 8 हो गया तो ये भी स्टेबल हो गया, है ना, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। इसमें से एक कम होगा और इसमें एक ज्यादा हो जाएगा, इस तरीके से दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो ऐसे ये क्या कर रहा है, सोडियम अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा का पूरा किसको दे रहा है, क्लोरीन को, और खुद भी स्टेबल हो जा रहा है और क्लोरीन को भी स्टेबल कर दे रहा है। तो ऐसे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आयोनिक बॉन्डिंग पे हमने बहुत अच्छे तरीके से पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर देखो, पहले पिछला चैप्टर रिवीजन करो। ठीक है, केमिस्ट्री यार बहुत देखो 10th में क्लास में आ गए हो बच्चों, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। क्यों सीरियस हो जाओ मैं कह रहा हूँ, 11th 12th में अगर आप साइंस लेते हो, ठीक है, 11th 12th में बच्चों अगर आप साइंस लेते हो तो केमिस्ट्री आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहने को है। और ट्रस्ट मी 11th क्लास में तो पागल हो जाते हैं बच्चे जिनका 9th और 10th का केमिस्ट्री गुल रहता है। 11th क्लास में वो बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता है, मतलब 12th के फाइनल में आते आते उनको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री समझ में आती है, तब पता चलता है कि फाइनल एग्जाम और नंबर कम, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ाना पड़ता है। हमने 9th में बहुत सिंपल चीजें पढ़ी, 10th में थोड़ा सा अपडेटेड पढ़ रहे हैं। 9th 10th का बहुत पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट में बहुत ही ज्यादा पढ़ाई 9th 10th का इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आता है। ठीक है, तो ये बेसिक पढ़ाई क्या है माना जाता है इसको। चलो आयोनिक बॉन्डिंग समझ गया। वहीं कोवेलेंट बॉन्डिंग की बच्चों बात करें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, कंप्लीट नॉट यहाँ पे सॉरी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर होने ये ट्रांसफर नहीं करते हैं अपने एटम दूसरे को, दे नहीं दे, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर देते, ये सिर्फ शेयर करते हैं उससे, है ना। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, सो यहां देखो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4, ठीक है, 4 2 + 2 6, इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यार देखो इस कार्बन को अगर स्टेबल होना है, नोबल होना है, ठीक है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 2,8 हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि इसका अब 4 इलेक्ट्रॉन हटा दें, तो यार किसी एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन को हटा देना या उसमें एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन डाल देना, दैट इज टू टफ, बहुत मुश्किल है ये चीज करना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, दिक्कत होती है बहुत, और कहा जाए तो कि पॉसिबल नहीं लाइक दैट। ठीक है, तो इस केस में क्या करता है ये कार्बन, अपना ना ही इलेक्ट्रॉन किसी को 4 दे देता है, ना ही उनसे 4 ले लेता है, सिर्फ क्या करता है अपना जो 4 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है उसको दूसरे के साथ शेयर करके उनके इलेक्ट्रॉन्स को, उनके 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने 4 को उनके साथ शेयर कर दिया, उनके 4 को खुद को ले लिया, तो 4 + 4 8 हो गए और वो बैलेंस हो गया, है ना, लाइक दैट। इस तरीके से हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। जैसे ये देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी से, 7 होता है ना, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, तो 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, तो आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो रेड नाइट्रोजन मैंने बनाया और इसके 5 इलेक्ट्रॉन बनाया, एक ये रहा 2, इधर मैंने एक बनाया इसका 3 और एक इधर 4, इधर 5, रेड कलर से नाइट्रोजन के मैंने 5 आउटर सेल में बना दिए। अब क्या हाइड्रोजन से ये नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो अब इसके 5 सेल है ना, तो इसमें से क्या होगा, इसको कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, 3 चाहिए, स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन का आखिरी में कितना होता है, 1 होता है, हाइड्रोजन के आखिरी में 1 होता है और हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए चाहिए, तो ये क्या करेगा, तीनों अपना जो 3 एक्स्ट्रा के लिए ये हाइड्रोजन से क्या किया, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लिया, उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपने से शेयर कर लिया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो स्टेबल हो गया। ठीक है, शेयर करके ये अपने आप को स्टेबल कर लिया। तो दैट शेयरिंग देखो कंप्लीट इसकी तरह ट्रांसफर नहीं कर दिया कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे दिया, यहाँ पर जस्ट शेयर किया है। That sharing of electron is known as covalent bonding and the complete transfer of electron from one atom to another is known as ionic bonding. क्लियर हो गया कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग एकदम अच्छे से, कहीं डाउट नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं।
ओके, नेक्स्ट है बच्चों द कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हमने कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड का पूरे डिटेल में हमने देखा, अभी अपन डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग देखो क्या होता है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, याद रखना कार्बन ऑलवेज फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग लाइक दिस। अभी मैंने अमोनिया, ये NH है ना, NH4 स्टेबल रहता है, क्या रहता है, स्टेबल रहता है। क्यों स्टेबल रहता है NH4? क्योंकि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके स्टेबल हो जाता है, देयरफॉर पूरा का पूरा कंपाउंड हमारा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल, एक और डेफिनेशन है इसका कोवेलेंट बॉन्डिंग का, द बॉन्ड formed by mutual sharing of electron pair between two atoms in a molecule is known as covalent bonding, ठीक है। तो यार अब तक तो इतने बार मैंने कोवेलेंट कर दिया कि आपको पूरा कोवेलेंट और आयोनिक एकदम अच्छे से याद हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन? आगे चलते हैं ना। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। नोबल गैस क्या होता है यार? अच्छा, आप पीरियोडिक टेबल देखे होगे ना, पीरियोडिक टेबल इस तरीके से बना रहता है, इस तरीके से रहता है पीरियोडिक टेबल, यहाँ खूब सारे एलिमेंट्स इस तरीके से लिखे रहते हैं, है ना। तो ये जो आखिरी वाला जो कॉलम है ना बच्चों, ये जो आखिरी वाला कॉलम है ना, ये आखिरी वाला, इस कॉलम में रहने वाले एलिमेंट्स को अपन नोबल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सबका ये फ्री स्टेट में अवेलेबल है, इजीली मिल जाते हैं। क्यों इजीली मिल जाते हैं? क्योंकि इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ना आखिरी में 28, 288, 28, 18 इस तरीके, मतलब आखिरी में सबके 8 रहेंगे, यानी स्टेबल रहते हैं ये। और जिनके आखिरी आउटर सेल में 8 एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी वो स्टेबल हैं, ऐसे एलिमेंट्स को अपन नोबल बोलते हैं, ठीक है, नोबल गैसेस। अब देखो, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। क्यों टेट्रावेलेंट? यानी टेट्रा मतलब 4, मोनो, ठीक है, डाई, फिर होता है क्या, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका। याद आया? मैथ्स में पढ़े होगे। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, 6 नंबर पे हेक्सा, 7 नंबर पे हेप्टा, 8 नंबर पे ऑक्टा, 9 नंबर पे नैनो, 10 नंबर पे डेका, ठीक है। तो कार्बन के आखिरी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, इसलिए कार्बन को हम लोग टेट्रावेलेंट कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? क्यों कार्बन जो है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता? क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। तुम मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है और आपका दोस्त बोला कि यार थोड़ा सा पैसा दे दे, मैं बड़ा गरीब हूं, तो यार आप पूरा का पूरा 1 करोड़ उसको दे दोगे तो फिर आप गरीब नहीं हो जाओगे, है ना, बड़ा दिक्कत होता है। या फिर उससे मांग लो कि भाई तेरे पास जो है वो मेरे को दे दे, तू और गरीब हो जा, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो बड़ा दिक्कत होता है और ऐसा करना है तो ऐसा पॉसिबल, ऐसा नहीं कि हो नहीं जाएगा, हो जाएगा, तुम गरीब हो जाओगे, लेकिन तुम रोड पे आ जाओगे, भीख मांग के तुम फिर से ठीक बन सकते हो, है ना। तो उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, आपको बहुत पेशेंस चाहिए, तभी वो चीज कर पाओगे, सब नहीं कर सकते, है ना। अब देखो आगे, सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग। तो कार्बन आयोनिक कर नहीं सकता अपने इलेक्ट्रॉन्स, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना ही 4 एक्स्ट्रा ले सकता है। तो क्या करेगा वो, एक शेयरिंग, अपने इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ शेयर करता है किसी दूसरे से, ताकि वो बैलेंस हो सके। तो दैट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो कार्बन एटम ऑलवेज फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है। सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम H2, ये जो मॉलिक्यूल है बच्चा, H2 जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, ये किस बॉन्डिंग में है? 2 हाइड्रोजन है ना, ऐसे तो अलग अलग तो होंगे नहीं, उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्टिव फोर्स होगी, बॉन्डिंग होगी। तो क्या बॉन्डिंग है? तो देखो, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और एक ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके भी आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यार अगर ये आपस में दोनों को शेयर कर लें, ये दोनों शेयर कर लें आपस में, तो ये हो जाएंगे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को बच्चों एक लाइन से इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है, और एक लाइन में यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके, यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन अपने एटम्स को शेयर करके स्टेबल हो जाते हैं। वैसे ही डबल बॉन्डिंग के बारे में बात करें, डबल बॉन्डिंग क्या होता है?
दो एटम O2 की ऑक्सीजन गैस जो होता है उसमें डबल बॉन्डिंग रहता है, O2 डबल बॉन्डिंग से आपस में जुड़े रहते हैं। कैसे? O के आउटर सेल में 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ आउटर में भी और यहाँ भी, ठीक है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 6। अब ये 6 किसी को दे नहीं सकते, ना ही किसी से 2 एक्स्ट्रा ले भी पाएंगे, बड़ा दिक्कत होगा। तो ये क्या करते हैं, दोनों ऑक्सीजन आपस में अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। तो ये देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों शेयर किए, और बाकी और भी तो फ्री हैं, उनसे क्यों नहीं? क्योंकि ये इसको 8 होने के लिए, इस 6 को 8 होना है ना, बैलेंस होने, नोबल बनने के लिए, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इसलिए इसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आपस में शेयर किए, तो ये भी 8 हो गया, ये भी इसके आउटर में भी 8 हो गया, दोनों बैलेंस हो गए, दोनों नोबल हो गए। देयरफॉर O2 हमारा डबल बॉन्ड से रहता है। वहीं हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें बच्चों, तो N2 नाइट्रोजन गैस, N2 एटम जो होता है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड में रहता है। क्यों? नाइट्रोजन के आउटर में 3 4 5, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 6, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2,5, आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको 8 होने के लिए कितना चाहिए? 8 होने के लिए इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो 2 नाइट्रोजन अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लेंगे और बन जाएंगे ट्रिपल बॉन्डिंग, है ना। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लाइन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लाइन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लाइन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2-2 अपने को शेयर किया है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लाइन, 2 नीचे वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर 2, ये बन गया ऑक्सीजन। तो सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग क्या होता है। अभी अपन फिर से इस चीज को अगले स्लाइड में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब कितने कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग 3 टाइप का होता है बच्चों, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन अ सिंगल पेयर यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका अगर आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, तो ऐसे को शेयरिंग को अपन बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो F2 Cl2 H2 इन सब के बीच में रहता है, तो ये देखो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। व्हेन टू पेयर यानी लाइक दिस, अगर इस तरीके से शेयरिंग हो रहा है ये दोनों और ये दोनों, तो ये बनते हैं डबल बॉन्ड, लाइक दिस। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर दिखता है। ट्रिपल बॉन्डिंग 3 पेयर अगर आपस में, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बच्चों कितने? 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना। वहीं 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें ये है हमारा सिंगल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, ये है ट्रिपल बॉन्ड, है ना, लाइक दैट। अभी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, एकदम मौज है बेटा, मौज। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अभी अपन फिजिकल कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं ना, तो हमने कार्बन पढ़ लिया, कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ लिए। कंपाउंड में हमने देखा कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़ता है। जब वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़ता है तो किस टाइप के कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़ता है? सिंगल बॉन्डिंग से, डबल से या ट्रिपल से, हमने वो सब देख लिया। अब अपन इस कंपाउंड की, अब उस कंपाउंड जो सिंगल, डबल और ट्रिपल से बन रहे हैं, उन कंपाउंड्स की फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, उनकी केमिकल स्ट्रेंथ, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स का, ठीक है। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। तो याद रखना, कोवेलेंट बॉन्डिंग में इंटरमोलिकुलर फोर्स दो एटम के बीच में बच्चों वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इजीली पिघल जाते हैं और इजीली बॉयल भी हो जाते हैं, याद रखना। क्योंकि शेयरिंग हो रहा है ना, शेयर होगा तो जाहिर सी बात है, हम आज तुमको कुछ चीजें शेयर करेंगे, 2 दिन बाद क्या करोगे? शेयरिंग हल्का सा कुछ हुआ, मेरा है मेरे को वापस कर, मेरा टी शर्ट क्यों पहना, मेरे को वापस कर, है ना। और मैं किसी को कुछ हमेशा के लिए दे दूंगा तो फिर मैं उससे मांग ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसी का हो गया। तुम दिए क्यों? उसी का हो गया। शेयरिंग में क्या आती है कि चल हो गया, मैंने बहुत दे दिया तेरे को, अब मुझे वापस कर,
लाइक दैट, है ना। तो उनके बीच में बॉन्डिंग थोड़ी सी कम रहती है, इसलिए बॉलिंग और ये कम हो गया। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, याद रखना। नाउ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है देखने वाले हैं। द टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एलिमेंट विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, एक है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है बच्चों, कार्बन कैन लिंक विथ कार्बन एटम्स बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। देखो कार्बन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये फिर इस तरीके से कार्बन आपस में कार्बन क्या होते हैं, बहुत बड़ा लॉन्ग चेन बना ले, तो डायमंड पूरा कार्बन से ही बना रहता है, तो कार्बन 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 एक साइक्लिक चेन बना के रखे रहते हैं, इसलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग हार्ड होता है ना। ब्रांच चेन क्लोज्ड रिंग कंपाउंड कार्बन एटम्स में लिंक्ड बाय सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, वहीं टेट्रा वैलेंसी की बात करें, कार्बन हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन कैन बॉन्ड विथ 4 कार्बन एटम्स सच एज मोनोवैलेंट एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो कार्बन हाइड्रोजन से भी बॉन्डिंग बना सकता है, ऑक्सीजन से भी बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग बना सकता है, सल्फर से भी बॉन्डिंग बना सकता है। क्लियर है, ये कुछ कार्बन की नेचर्स हैं जो कि आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बच्चा हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। अब हम अगले टॉपिक में आ गए हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स 3 टाइप के होते हैं बच्चों, देखो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो देखो सैचुरेट, अब यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2, एक एल्कीन और एक एल्काइन। स्पेलिंग देखो, कीन KEN, यहाँ पे KYN, कीन KENE KYNE, दोनों में डिफरेंस है। अनसैचुरेटेड भी 2 टाइप के होते हैं। तो यार देखो, कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, उन कंपाउंड्स को अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो यानी ऑक्सीजन, कार्बन मतलब कार्बन, सॉरी हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मेल जोल को ही अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक तो आउट ऑफ सिलेबस है, वो अगले साल पढ़ेंगे। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम पढ़ लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है अल्केन्स, अल्केन, ठीक है। अल्केन्स क्या होता है, अल्केन्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2, ये होता है अल्केन्स के जनरल फॉर्मूला। क्या होता है सर ये अल्केन, और ये जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, जरा सब्र रखो पता चल जाएगा। नाउ n क्या है, इसमें n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या है, n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब ये n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और जितने कार्बन एटम होंगे उनका डबल कर देना है 2 से मल्टीप्लाई करके, और साथ में 2 से प्लस कर देना, उतने ही हाइड्रोजन आइटम होंगे। तो यार ये एल्केन्स हुए क्या, यहाँ पे आप देखो कुछ फिगर दिख रहे हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सब में एन लगा है ना, एन लगा है, ANE। मीथेन मतलब सिंगल कार्बन को मिथ बोलते हैं, इथ यानी 2 कार्बन, प्रोप मतलब 4 कार्बन, टेट्रा 3 कार्बन, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5 कार्बन, हेक्सा मतलब 6 कार्बन, हेप्टा मतलब 7 कार्बन, इस तरीके से। तो मिथ, इथ, प्रोप याद रखना। मिथ यानी 1 कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, फिर आ जाएगा आगे टेट्रा, ठीक है, मतलब 4 कार्बन, पेंटा मतलब 5 कार्बन। तो अब ये मिथ, मैंने तो 1 कार्बन है तो मैंने बोल दिया मिथ। अब ये जो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, क्या ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, आइए देखते हैं। n की जगह पे 1 रख देते हैं, तो H2 × 1 + 2 तो हो जाएगा C1, H2 × 1 to 4, यस मैच कर रहा है। तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये कंपाउंड किस ग्रुप का है, ये कंपाउंड क्या है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हाइड्रोजन से है तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, तो ये
इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी ये अल्केन है। इसलिए एक कार्बन है तो इसको मीथेन बोलेंगे, दो है तो ये इसकी ये भी, ये देखो ये हाइड्रोकार्बन भी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है ना। तो दो कार्बन है तो इथ बोलेंगे, और ये अल्केन में आ रहा तो इथेन। तीन कार्बन को अपन प्रोप बोलते हैं, और ये जो ये भी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये फॉर्मूला अल्केन का है, एन का है ना, एन का है। ये कार्बन 3 है तो प्रोप प्लस एन प्रोपेन, ठीक है, इस तरीके से। नाउ इन दिस द कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली अ सिंगल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, लाइक। और याद रखना, जब भी देखकर कैसे पहचानना, आप देखकर ही पहचान सकते हो बच्चों कि ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, ठीक है। ये एन में आता है, इन में आता है, या वाई एन काइन में आता है, देख कर ही बता सकते हो। कैसे? सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन और हाइड्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं तो उनको अपन कहते हैं अल्केन्स। क्या कहते हैं? अल्केन्स। अब आगे देखो, कार्बन और हाइड्रोजन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं तो ये देखो फिगर, ये देखो कार्बन और दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को अपन क्या करते हैं? अल्कीन ग्रुप में, यानी और ये अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, यानी कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 × 2 विच इज इक्वल टू C2H4। और C2H4 क्या है? ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी ये अल्केन है, ठीक है। और दो कार्बन है तो दो कार्बन यानी इथ, और ये अल्कीन में आ रहा है, ENE में अनकीन में आ रहा है तो बोलेंगे इथीन, ये हो जाएगा इथीन, ठीक है, याद रखना। अब अल्काइंस की बात करें बच्चों तो अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड से फॉर्म होता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर बनने वाले कार्बन कंपाउंड्स को, दो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अगर जुड़े हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में तो वो अल्काइन ग्रुप में आ जाएंगे। किसमें? YNE ग्रुप में आ जाएंगे। तो एक में देखो ENE है, एक में YE, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ENE में डबल बॉन्ड है, और ANE में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन आपको क्लियर हो गया। थोड़ा बहुत अभी डाउट होगा, एग्री, मैं एग्री, मुझे पता है आपको क्या डाउट्स हैं, थोड़ा सा सब्र रखो, अपन आगे इसको इतना अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बस इतना याद करो, अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड, अल्कीन यानी डबल बॉन्ड, अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्काइन YNE, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला याद रखना, अभी आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, जनरल फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। चलो इसमें भी आप नाम देखते हो, इथ, प्रोप, ब्यूट। इथ यानी 2 कार्बन होंगे, प्रोप मतलब 3 कार्बन होंगे, बुट यानी 4 कार्बन होंगे। और क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड से हैं, तो ये YNE ग्रुप में है, तो ये हो जाएगा इथ YNE इथाइन, प्रोप YNE प्रोपाइन, ब्यूट YNE ब्यूटाइन, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। अपन अब स्टार्ट करने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या अपन इसे एक और नाम से जानते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग कैसे बनता है। डॉट स्ट्रक्चर यानी हम कुछ डॉट की बात करने वाले हैं, और इन एटम्स के फॉर्म में, एटम में डॉट क्या रहता है? उसके इलेक्ट्रॉन्स। तो उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर से हम समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है? द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट रूल। क्या होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में? जो शेयरिंग करते हैं ना, एक एटम और दोनों एटम आपस में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, उनको सिंबल और पिक्चर के फॉर्म में दिखाना सामने वाले को, उसको ही अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर ये सिर्फ हाइड्रोजन लिखता है यानी H, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखा है यानी ये H2 की बात कर रहा है।
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 की बात कर रहा है। अब देखो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, एक। नंबर 1 पे हाइड्रोजन रहता है ना पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक नंबर 1। तो नंबर ऑफ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही उसमें वैलेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो हाइड्रोजन एटम कैसे बनेंगे, एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक आउटर सेल में और इसके आउटर सेल में भी एक। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं यानी 1 पेयर बन रहा है, देयरफॉर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड विथ अनदर हाइड्रोजन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सिंगल बॉन्डिंग से। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, ये जो फिगर मैंने दिखाया, ये फिगर ही आपको नंबर दिलाएगा, यही फिगर आपको नंबर दिलाएगा। इसी को अपन इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो हमने ये डॉट बनाया, इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से दिखाया, ठीक है। एक डॉट इसका, एक डॉट इसका, दोनों डॉट को मैंने इस तरीके से शेयर कर दिया, एक इसमें और इसमें, इस तरीके से बीच में आ गया, ये दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, देयरफॉर हाइड्रोजन सिंगल, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यानी एक पेयर बन रहा है, दैट इज सिंगल पेयर, सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है। चलो तो ये देख लिया, अभी अपन और देखने वाले हैं, देखते जाओ। CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, CH4 यानी मीथेन, एन वाले ग्रुप में है, एन वाले ग्रुप में है, और क्योंकि एक कार्बन है तो मिथ, तो मिथ प्लस एन हो जाएगा हमारा मीथेन, मीथेन दैट इज CH4। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। सूट कर रहा है क्या, चेक कर लो, एकदम ऑफकोर्स करेगा सूट, ठीक है। इट्स नॉट 1, इट्स 2, CnH2n+2, ठीक है। चलो अब CH4 मॉलिक्यूल का अपन इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना दिखाते हैं। देखो पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कार्बन का एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है बच्चों, 6। एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है, 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। 2,4 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर सेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। यार अब इसमें एक बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर मुझे क्या ये 2 और 4 ये सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखाना जरूरी है? नहीं बच्चों, है ना, आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखाने की जरूरत नहीं है। आउटर सेल में, क्योंकि शेयरिंग सिर्फ आउटर सेल का होता है, एटम्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं सिर्फ वो अपने आउटर सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना उनकी शेयरिंग करते हैं वो। तो अपन अंदर वाले जो सेल हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को शो करने की जरूरत नहीं है इस स्ट्रक्चर में, सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन को शो करना है। तो देखो अब इसको मैं खुद बना के आपको दिखाऊंगा, है ना। तो देखो मैं बना कार्बन, कार्बन का क्या लिखा, 2,4। आउटर सेल में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो एक मैंने यहां बना दिया, एक 2, एक 3 और एक 4। क्या मुझे बनाना है, CH4 बनाना है। हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। कार्बन के 4 आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और हमारे पास 4 हाइड्रोजन भी है। तो एक हाइड्रोजन के इधर शेयर कर देते हैं, इस हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 है तो 1, और इस हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ शेयर कर देते हैं, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ शेयर कर देते हैं, है ना। तो ये देखो ये इस तरीके से बनेगा कार्बन का, कार्बन अपना गोला कुछ इस तरीके से बनाएगा और ये हाइड्रोजन अपना गोला इधर इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से, है ना। और ये बन जाता है बच्चों कार्बन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। यही आपको नंबर दिलाएगा एग्जाम में। तो सीख गए बनाना, और भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आओ ना, अभी अपन जल्दी थोड़ी ना, बहुत टाइम है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो फिर से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो कार्बन का ब्लैक डॉट दिख रहा है, ब्लैक डॉट, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, 8, 2,6। चलो इसका भी मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का भी बना के दिखाता हूँ। चलिए क्या है, CO2 का बनाना है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2,
जो फ्री आउटर सेल में है ना। ऑक्सीजन कितने एटॉमिक नंबर 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है, अब ऑक्सीजन को 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन को 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने रहते हैं? 6। तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 मैंने इस तरीके से बना लिया। सेम टू सेम इधर भी एक ऑक्सीजन बनाता हूँ और इसका भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बना लिया। जैसे कि हमें अभी पता चला कि ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। बट यार कार्बन से तो इसको एक ही मिल रहा है, यहाँ तो एक ही मिल रहा है। तो अगर इनसे शेयरिंग करेगा तो ये तो स्टेबल 7 ही हो पाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर में फ्री दिख रहे हैं ना, इनको मिटा दो, इनको यहाँ से हटा दो, इनको भी आप शेयर करा दो इन्हीं के साथ, इधर बना दो इस तरीके से। तो ये लो, ये हो गया ऑक्सीजन के 8, ये लो इधर भी ऑक्सीजन के 8, और ये लो कार्बन के 4 और ये 8, ठीक है, 4 4 8। ये लीजिए कार्बन का भी हो गया, बन गया स्टेबल। तो ये क्या बन गया? अब ये सिंगल पेयर तो ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री हैं, सॉरी अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, यही आपको नंबर दिलाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया H2S का। तो सल्फर, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर बच्चों क्या होता है? 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2, 8, 6। 8 + 2 10, 10 + 6 6। आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट हाइड्रोजन का एटॉमिक, हाइड्रोजन के एटॉमिक में तो एक ही रहता है, तो इसके 6, तो एक हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन और सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, लाइक दोनों तरफ, है ना। और क्योंकि 6 होंगे तो 1 2 ये 3 ये 4, एक इधर शेयर कर लिया, एक इधर शेयर कर लिया, बन गया H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H, ये बन गया H2S, ठीक है, मॉलिक्यूल। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर H2S का। तो यार इसके लिए बच्चों आपको एटॉमिक नंबर और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने एकदम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो क्लास 9 का अगर ये चीज़ भूल गए हो तो जाओ रिवीजन करो उसको, ठीक है, रिवीजन करो उसको। नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं बनेगा ना तो फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अल्केन्स। अब अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमने अल्केन, अल्काइन और अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पढ़ चुके हैं, क्या होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर अब भी हमने सीख लिया। अब हम अल्केन कैसे, जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, उस सिंगल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसका देखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक अल्केन का, यानी अल्केन का जनरल फॉर्मूला याद कर, बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ बच्चों ताकि आपको जनरल फॉर्मूला याद हो जाए। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n+2। तो इथेन, इथ को ले रहा है, इथेन ले रहा है, इथेन यानी 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 × 2 + 2, तो C2H2 2 4 + 6 C2H6, C2H6 इज अ इथेन, ठीक है। अब इनका बनाना है 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो कैसे बनाए? 2 कार्बन है तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से ये हो गया, है ना, नॉट लाइक दैट। देखो कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 1 2 3 4, एक और कार्बन बना लो, उसके भी आउटर में 1 2 3 4 हो गए। देखो ये कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इधर बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इधर बचेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 6 हाइड्रोजन भी तो हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर दे दो, 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 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके खुद हो गया स्टेबल। ये लो हाइड्रोजन हो गया स्टेबल, है ना। अब जो ये वाला कार्बन है ये भी स्टेबल हो गया। ये वाला जो कार्बन है इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके और इसके और इसको लेकर स्टेबल हो गया, और इधर वाला जो कार्बन है वो भी स्टेबल हो गया। कैसे? उनके 2, इसके 2, इसके 2 और इसके 2 लेकर, है ना। तो ये हो गया
इसका डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया तो अब अपन बनाएंगे, देखो इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो ये है अल्केन, किसी भी अल्केन के इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आप इसकी हेल्प से इजीली बना लोगे, ठीक है। कुछ अल्केन का मैंने नाम लिखा है, देखो CH4, C2H6, C3H4 वाले कार्बन, 5 वाले कार्बन, 6 वाले कार्बन, इनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, चेन फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चेन फॉर्म बनाते हैं। तो मिथेन 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, ठीक है। अल्केन में इसलिए एन सबके लास्ट में लगा हुआ है। आगे अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अल्कीन, ENE वाला पढ़ रहे हैं, जनरल फॉर्मूला CnH2n, तो अल्कीन का पढ़ने वाले हैं। तो इथीन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो इथीन बोला है, क्या बोला है? इथीन। इथीन, इथ मतलब 2 कार्बन, तो अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? 4 हो जाएंगे, है ना। तो ये रहा इथीन का फॉर्मूला, 2 कार्बन। तो बनाओ कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 लाइक दिस, और इस एक और कार्बन बना लो, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन तो 4 ही है और यहाँ पे फ्री हैं कितने हमारे इसके इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 1 2 3, लेकिन हाइड्रोजन तो 4 ही है ना। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन इसको दे दूं बच्चों, एक हाइड्रोजन इधर दे देता हूं, एक हाइड्रोजन इसको दे देता हूं, एक हाइड्रोजन इसको दे देता हूं, 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन हो गए। बट कार्बन के ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन तो अभी भी फ्री है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दो, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो क्यों ना इन दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दें, क्यों ना इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दिया जाए। तो ये हो जाएगा यहाँ से गायब, ठीक है, ये हो गया गायब। तो ये बन गया, ये लो, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, इधर ये भी हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, ये भी हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, ये भी हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, है ना। कार्बन की बात करें तो कार्बन इनके बॉन्ड्स को लेकर स्टेबल हो गया, और ये वाला जो कार्बन है ये भी स्टेबल हो गया, ये वाला कार्बन जो है ये भी इनके बॉन्ड्स को लेकर स्टेबल हो गया। तो देखो कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर सिंगल बॉन्ड से, 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 और बीच में 2 पेयर हैं तो डबल बॉन्ड। तो ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, तो अल्केन ANE हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, 1 कार्बन वाले को मीथेन, 2 कार्बन वाले को इथेन, अगर ये CnH2n+2 फॉर्मूला सेट कर रहा है तो N आएगा। तो ये वहीं पे अल्कीन की बात करें तो जो अल्कीन होता है ना बच्चों, उसमें एक कार्बन, क्योंकि अल्कीन क्या है? डबल बॉन्ड बिटवीन व्हाट? डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन बॉन्ड्स, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनना को ही अपन अल्कीन कहते हैं। डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन से इस तरीके से मिलकर बनता है, इसी को अपन अल्कीन कहते हैं। तो 2 कार्बन, तो एक कार्बन तो का तो बात ही नहीं है, तो अल्कीन में इसीलिए सिंगल कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा 2 कार्बन से ही स्टार्ट होता है। तो C2H4, और इसके फॉर्मूले किस पे सूट करता है? CnH2n पे, तो ये ईन वाले में आ जाएगा। 2 कार्बन यानी इथ, और ईन इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, 8 है तो ऑक्टीन, 9 है तो नोनीन, 10 है तो डेकेन, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। अगला हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अल्काइंस। अल्काइंस YNE, जनरल फॉर्मूला CnH2n में से 2 कम। एक चीज गौर कर रहे हो बच्चों आप लोग? चलो थोड़ा बैक करके दिखाता हूं। एक चीज गौर कर रहे हो? देखो इसमें क्या था, CN2n, इसमें प्लस n जो भी था उसका डबल और फिर +2। यहां पे क्या था, जो n था उसका सिर्फ डबल, और इसमें क्या हो रहा है, n उसका डबल में से -2, मतलब एक में +2 हो रहा है, एक में डबल होकर +2 हो रहा है, एक में सिर्फ डबल हो रहा है, और एक में डबल होकर -2 हो जा रहा है, कम हो जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दैट, है ना। अपन इस चीज़ पे अभी और क्लियरिटी करेंगे और अच्छे से चीज़ समझ में आएगा। तो जाहिर सी बात है हम YNE पढ़ रहे हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इथीन का फॉर्मूला ले लेते हैं, जो जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड यानी 2 कार्बन के बीच में बनने वाले ट्रिपल बॉन्ड्स, इसमें भी सिंगल कार्बन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिंगल कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ही नहीं, 2 कार्बन चाहिए ही चाहिए, इसलिए ये भी इथ से ही चालू होता है, ये भी इथ से चालू होता है। तो 2 कार्बन है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, 10, इस तरीके से हो गए। और क्योंकि ये YNE ग्रुप के हैं तो सबके आगे YNE लगा दो,
तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, ठीक है, अल्काइन ग्रुप हो गया, है ना। और इधर अल्कीन जो अभी पीछे हम पढ़े थे वो लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्योंकि हम इसे इथाइन की बात करें, YN इथाइन की बात करें, इथाइन यानी दो कार्बन की बात कर रहा है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका डबल 4 में से 2 गया 2, ये आ गया, ये हुआ इथाइन का फॉर्मूला। तो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन बनाता हूँ, यहाँ एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इसका इस हाइड्रोजन से शेयर कर देता हूँ, बचा इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और बचे इसके पास भी, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसका और इसका 3 इलेक्ट्रॉन, ये लोग आपस में शेयर कर लिए, ठीक है, ये हो गया। लाइक दिस, इस तरीके से देखो, ये फिगर देखो, ये फिगर सही बना है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है। अब आगे हैं, अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे बच्चे कार्बन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे कार्बन कंपाउंड्स किस किस तरीके से बन सकते हैं, उन पे थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। 11th 12th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे कार्बन के स्ट्रक्चर्स, है ना। तो देखो कार्बन स्ट्रेट चेन भी बनाते हैं, लाइक देखो, ये देखो कार्बन 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 स्ट्रेट चेन भी बनाते हैं, लाइक प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। ब्रांच भी बनाते हैं, तो ये देखो 1 2 3 4 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड से हैं, तो 4 कार्बन यानी टेट्रेन। ये क्या है, टेट्रेन, इसको ऐसे बोलोगे टेट्रेन, गलत हो जाएगा। अगर ये 4 कार्बन, ठीक है, सॉरी 4 यानी ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट यानी 4, पेंट, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, लाइक दिस, ठीक है। वो 2 हैं, तब अपन ट्राई टेट्रा में चले गए थे। तो यहाँ पे ब्रांच में 4 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड में है, तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर 4 कार्बन और सब सिंगल बॉन्ड में है, तो अपन इसको क्या ब्यूटेन बोल देते हैं, 4 कार्बन यानी ब्यूटेन बोल देते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो। गलत, क्यों गलत, देखो ये ब्रांच में है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तीसरा कार्बन यहाँ है और तीसरा 1 कार्बन ऐसे, देखो ब्रांच में, चेन में नहीं है, ये ब्रांच में है। तो अब ब्रांच में है तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। देखो इसको अपन कहेंगे, इसको क्या आइसोपेंटेन कहेंगे, सॉरी ये है ना, देखो ये 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेन, बट ये आइसोपेंटेन। वैसे ये ब्यूट, तो ये ब्यूटेन नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, डाइब्यूटेन कहेंगे, क्योंकि ये अभी समझ में आ जाएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर अभी पढ़ेंगे ना, किस तरीके से हम किसी भी स्ट्रक्चर को प्रोनाउंस करेंगे, है ना, किस तरीके से करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर में भी हम सीख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं एक देखो, तो कार्बन के बेसिक 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो चेन बनाता है, एक ब्रांच बनाता है इस तरीके से ब्रांचेस, और एक साइक्लिक बनाता है। तो ये देखो साइक्लिक इस तरीके से, बेंजीन, ये देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर का साइकिल बना रहा है, कार्बन 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 कार्बन, देखो साइकिल बना रहा है, तो साइक्लिक। तो 3 स्ट्रक्चर बनते हैं कार्बन कंपाउंड के, चेन, ब्रांच और साइक्लिक, ठीक है, याद रखना। अब देखो बच्चों, कुछ कार्बन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका चेन में भी स्ट्रक्चर बन जाता है और उनका ब्रांच में भी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ऐसे कार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, एक्चुअली ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को अपन स्ट्रक्चर आइसोमर्स कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को आइसोमर कहते हैं, आइसोमर्स, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो चेन एंड ब्रांच बोथ स्ट्रक्चर बनाते हैं। चेन, तो ये देखो 1 2 4 और ये ब्रांच, तो ये देखो कंप्लीट मॉलिक्यूल्स फॉर 2 स्ट्रक्चर विथ C4H10 के लिए। C4H10 को 2 तरीके से बनाया जा सकता है, एक चेन में भी बना सकते हैं और इसको ब्रांच में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वी सी डेट बोथ दिस स्ट्रक्चर हैव द सेम फॉर्मूला, दैट इज C4H10। सच कंपाउंड विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स को अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। तो आप कहोगे सर ये स्ट्रक्चर चेंज होने से कुछ असर होता है क्या? हाँ होता है बच्चों, फिजिकल स्ट्रेंथ पे। यस,
इसके फिजिकल स्ट्रेंथ पे असर होता है ना। अब ये देखो, जैसे एक पाइप है ना, इस पाइप को तुम हल्का सा धक्का मारोगे तो ये तुरंत क्या होगा, पाइप गिर जाएगा। वहीं इस पाइप में अगर 2 सपोर्ट लगा दो, अब धक्का मारोगे तो इजीली नहीं गिरेगा क्योंकि इधर सपोर्ट लगा हुआ है। तो ये देखो, ये चेन है, तो ये ज़्यादा स्ट्रेंथ किसके पास होगा, ये ब्रांच वाले के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा ना, ज़्यादा स्ट्रेंथ ब्रांच वाले के पास। तो स्ट्रक्चर चेंज होने से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी उस कंपाउंड की चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो याद रखना आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं या 2 से ज़्यादा टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनको आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, अगला है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो है बच्चा, ये चीज़ हो गया है डिलीट। सिलेबस में अपन ने स्टार्टिंग में सिलेबस में पढ़ा था कि ये चीज़ डिलीट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ ना, अपना हो गया है, खत्म हो गया है सिलेबस। अब मैं जो पढ़ाऊँगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा आपको इस चैप्टर में। देखो डिलीटेड में क्या क्या है, नॉमेनक्लेचर, ये भी नहीं, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स नहीं पढ़ने हैं। देखो डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रो, ये भी नहीं पढ़ना था। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी तक हम पढ़ रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है। इथेनॉल और इथेनिक एसिड नहीं पढ़ना है। सोप और डिटर्जेंट नहीं पढ़ना है। मिसेस फॉर्मेशन नहीं पढ़ना है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना है। फिर भी अपन का जो न्यू टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप, ये बच्चा लोग मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। आप चाहो तो आप वीडियो छोड़ के यहाँ पे जा सकते हो, आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। बट यार मेरे को पता नहीं, अंदर से कुछ फीलिंग आ रही है कि नहीं यार अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है ना। जो पार्ट कट किया गया है ना तो ठीक है, बट उस पार्ट में जो फंक्शनल ग्रुप को उन्होंने जो कट किया है ना, मेरे को डाउट है। क्योंकि यार बिना इसके समझे, जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर आ गया, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आ गया, तो उसका नाम आप कैसे बताओगे कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है। जब तक आप फंक्शनल ग्रुप या IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ोगे तो कैसे ही आप इसका ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर आइसो या ब्यूटो कैसे बता पाओगे, है ना। या तो हो सकता है सिंपल क्वेश्चन आएगा, ब्यूट, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ब्यूटेन, इस तरीके से पेप्टेन, इस तरीके से आइसो, ये सब नहीं आएगा, हो सकता है। बट यार मेरे को डाउट है, इसलिए मैं ये टॉपिक आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। मैं बिल्कुल आपके साथ रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बन, सिंस कार्बन जो होता है बच्चे वो बहुत फ्रेंडली एलिमेंट है, ठीक है। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हमने बहुत देर से कार्बन हाइड्रोजन देख रहे हैं। बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजन्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, इनके साथ भी कार्बन अपनी बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन one or more hydrocarbon can be replaced by this element such that the valency of carbon remains satisfied. In such compounds, the element replacing hydrogen is referred to as heteroatoms, and these heteroatoms confer specific property of compound regardless the length and the nature of carbon chain, hence are called functional group. ठीक है, मतलब क्या हुआ, कार्बन बहुत फ्रेंडली होता है। हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है। तो जब हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, उस हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, उसमें से कुछ हाइड्रोजन्स को हटाकर उसकी जगह पे कुछ एक्सटर्नल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर या हेलोजन्स ले आए, तो वो जो कंपाउंड बनेगा, उन कंपाउंड को ही अपन हेटेरोएटम कंपाउंड्स कहते हैं, या फिर उसे अपन फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं, जो एक्स्ट्रा आके ऐड हुआ है। तो उससे उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है ना। जो फंक्शनल ग्रुप की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं कंपाउंड की, केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है बच्चों, वो चेंज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आकर लगेगा तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी हो जाएगी, नाइट्रोजन आकर लग जाएगा तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी हो जाएगी। बट हाइड्रोजन वाले थे ना पहले, हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है। हाइड्रोकार्बन्स में प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप वाले की सबकी प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। अल्केन, जितने भी अल्केन होते हैं, भले 1 कार्बन हो चाहे 2 कार्बन वाले, जितने भी अल्केन है सबकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। वहीं अल्कीन की बात करें तो अल्कीन में भी जितने भी कार्बन हो, कितने भी हो, 1 कार्बन 2 कार्बन वाले, सबके फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। अल्काइन में भी ऐसा ही है। बट फंक्शनल ग्रुप के साथ अलग, अगर आपके हाइड्रोकार्बन्स में कोई फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन, कार्बन, अल्कोहल वगैरह कुछ भी ऐड है, तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, उस कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। तो देखो हेलो
क्लोरीन और आपके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से अगर क्लोरीन और ब्रोमीन आकर अटैच हो जाता है तो ऐसे को अपन हेलो बोलते हैं। अगर क्लोरीन आके अटैच हुआ है तो क्लोरो नाम दे देंगे, लाइक ब्यूट क्लोरो, ठीक है, इस तरीके से। ब्रोमाइड Bl आकर अटैक हो गया है तो बोलेंगे पेंट, 5 कार्बन में ब्यूरो आके अटैक हो गया है तो पेंटेन ब्यूरो, ब्यूरो पेंटेन, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। लाइक सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूरो पेंटेन, ऐसा। वहीं अल्कोहल आके लग गया, OH माइनस आकर लग गया आपके हाइड्रोकार्बन के कहीं से भी OH आकर लग गया तो अल्कोहल हो जाएगा, पेंटानोल, हेक्सानोल, OL आ जाएगा लास्ट में, अल्कोहल का OL आ जाएगा अगर OH आकर ऐड हो जा रहा है। वहीं एल्डिहाइड, जैसे मिथाइल एल्डिहाइड, इथाइल एल्डिहाइड, ठीक है, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, पेंटाइल एल्डिहाइड, 5 कार्बन से एल्डिहाइड आके लग गया है तो बोलेंगे पेंटाइल एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड कैसा होता है, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। तो ऐसा कुछ फंक्शनल ग्रुप आकर आपके हाइड्रोकार्बन से अटैच हो जाता है तो वो एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और ऐसा कुछ कार्बन C डबल बॉन्ड O आकर आपके हाइड्रोकार्बन से अटैच हो जाता है बच्चों तो उसको अपन कीटोन कहेंगे। 2 कार्बन में आकर अगर ये अटैच हो जा रहा है तो बोलेंगे 2 कार्बन यानी इथेनॉन, 5 में आ गया तो पेंटानोन, पेंटोन या पेंटानोन, इस तरीके से। अब ये फंक्शनल ग्रुप आकर आपके हाइड्रोकार्बन से अटैच हो जाता है जिसमें COH भी है और ये भी है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 5 कार्बन के साथ ये आकर अटैच हो जाता है तो पेंटा कार्बोक्सिलिक एसिड नाम देंगे उसका, इस तरीके से नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो नेमिंग क्लियर हो गया ना, बहुत कुछ क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है, यहाँ से आपका चैप्टर, इस चैप्टर को अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आई है, ये चैप्टर पे अगर आप बोर हो रहे हो, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो अब आपको पूरा चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी होमोलोगस सीरीज पढ़ने के बाद, बहुत अच्छे से। उसके बाद हम थोड़ा IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे, बस हम चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज यानी बच्चों जैसे ये देखो, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अल्कीन में CnH2n और अल्काइन में CnH2n में देखो इसमें 2 कार्बन ऐड हो रहा है, इसमें कोई भी कार्बन ऐड नहीं हो रहा और इसमें 2 कार्बन माइनस हो जा रहा है, 2 कार्बन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो जाए। तो मान लो N1 है, N1 है यानी कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 × 1 + 2 विच इज इक्वल टू CH4, ठीक है। ये अल्केन बन गया। कार्बन 1 पे अल्कीन क्या होगा, कार्बन 1 पे अल्कीन 2 × 1 विच इज इक्वल टू CH2, C1H2n 2 × 1 - 2, ये क्या हो जाएगा, ये तो बनेगा ही नहीं ना, अल्काइन तो बनेगा ही नहीं, है ना। और वैसे भी ये चीज़ हो गई गलत, ये चीज़ हो गई गलत। क्यों गलत हो गई, क्योंकि अल्कीन डबल बॉन्ड बनता है और ये कार्बन कार्बन के बीच में बनता है तो 2 कार्बन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए हमको, तो सिंगल कार्बन पे अल्कीन और अल्काइन नहीं बनते हैं। वहीं N की वैल्यू अगर 2 कर दें तो C2 और ये क्या हो जाएगा H6 हो जाएगा, जोड़ कर देख लेना, ये हो जाएगा C2H2 का डबल हो जाएगा 4, ये C2 2 का डबल 4 में से 2 माइनस कर दो तो 2, N की वैल्यू 3। अब मैं कुछ लिखता जाऊंगा और मैं जो बोल रहा हूँ ना बच्चों उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको बड़ा ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। अब फॉर्मूला देख कर ही उसका नाम बता दोगे, मैं जो बोल रहा हूँ और जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखते जाओ। N3 पे C3 अल्केन बनाना है तो कार्बन 3 है तो उसका डबल, 3 का डबल 3 × 2 = 6 और +2 8। कार्बन 3 है अल्कीन बनाना है तो कार्बन 3 है अल्कीन बनाना है तो डबल कर दो उसका, 3 है तो 3 का 3 × 2 = 6। YNE बनाना है तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, कार्बन 3 डबल का डबल करके 2 माइनस कर दो तो 3 × 2 = 6 में से 2 गया 4। N की वैल्यू 4 कर दूं तो C4 है तो 4 × 2 = 8, 8 + 2 10, ये 4 है तो 4 का डबल यानी 4 × 2 = 8, ये 4 है तो 4 का डबल 8, 8 में से 2 घटा दो ये 6। N की वैल्यू 5 कर दूं तो C5 है तो H5 का डबल 10, 5 × 2 = 10, 10 + 2 12, यहाँ पे 5 है तो सिर्फ डबल कर दो तो 5 × 2 = 10, यहाँ पे डबल करके -2 कर दो तो 5 × 2 = 10 में से 2 गया 8।
है ना। तो ये क्या बनते जा रहा है, देखो ये यहाँ पे तो ये एक कार्बन था, तो एक कार्बन है और अल्केन में तो ये हो जाएगा मीथेन, है ना। ये 2 कार्बन है और एन वाले में तो ये हो जाएगा इथेन, 3 है तो प्रोप एन, 4 कार्बन है तो ब्यूट एन, 5 कार्बन है तो पेंट एन, है ना। यहाँ तो मीथेन इसमें तो होगा ही नहीं, यहाँ 2 कार्बन है और ये ईएन ग्रुप में है तो इथ इन, 3 है तो प्रोप इन, 4 है तो ब्यूट इन, 5 है तो पेंट इन, है ना। अब देखो YNE ग्रुप में है तो YNE इथाइन, प्रोप YNE प्रोपाइन, है ना। 4 है तो ब्यूट YNE ब्यूटाइन, 5 है तो पेंट YNE पेंटाइन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये इन्हीं को, अब देखो अल्केन में जितने भी हैं इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, वहीं अल्कीन में जितने भी ये हैं भले कार्बन कितने भी, इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। इसमें भी जितने भी ये हैं इन सब की अपने YNE वाले सबके फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ENE वाले में जितने भी हैं, एक कार्बन वाले हो, 2 हो, 3 हो, 4 वाले हो, ENE है तो सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ANE वाले में कोई भी हो, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। नाम भी लिखना सिखाई दिया, अब तो आप देख कर ही बता ही सकते हो, फॉर्मूला भी आपको याद हो गया। इसमें क्या करना है, जो भी कार्बन है उसका डबल करके, डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई करके +2 कर देना है। इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 माइनस कर देना है, ठीक है। तो आप अल्केन, अल्कीन, अल्काइन समझ गए, है ना। अब इन्हीं सीरीज को होमोलोजस सीरीज कहते हैं, इन्हीं सीरीज को बच्चों होमोलोजस सीरीज कहते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज है होमोलोजस सीरीज का, ध्यान से देखना ये प्रॉपर्टी। इट इज सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर अ हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन, अल्कोहल, ये सब, ठीक है। अब इसमें OH आके लग गया तो इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, इथाइनॉल हो जाएगा, लाइक दैट। दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, सबका अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, इनके में इन दोनों के बीच में जो गैप है, देखो कितने गैप है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप है CH2 का। यहाँ भी देखो, एक 3 से 4 हो गया, 8 से, और ये क्या है 10 है, 10 - 8 2, तो यहाँ भी CH2 का गैप है, इनमें भी देखो CH2 का गैप है। वैसे ही तुम इनके में देखो, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप है, इसमें भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का गैप है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का गैप है, इसमें भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का गैप है, यहाँ भी देखो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का गैप है ना। तो ये जनरली ये जितने भी हैं ना, सेम फॉर्मूले से ये काम करते हैं। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट शो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इनका जो मॉलिक्यूलर CH2 का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर यानी कार्बन कितना है 12 प्लस हाइड्रोजन का, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 तो हो गया 12 + 2 = 14, तो 14, तो सबके बीच में क्या है 2 14 यूनिट का, 14 एटीएम का, है ना, 14 U का मास डिफरेंस है ना, बट इनकी प्रॉपर्टीज सेम है ना। तो यही कह रहा है कि ग्रेजुअल चेंज इन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बढ़ती जा रही है, मतलब फिजिकल एक कैटेगरी वजन में फिजिकल प्रॉपर्टी वाली सबके पास वजन है, इसमें भी है, बस ग्रेजुअली वजन बढ़ता जा रहा है। कितने का बढ़ते जा रहा है, 14 का। इथेन में जितना था और उसके आगे जो है प्रोपीन में सिर्फ 14 किलो, अपन किलो में बात करते हैं, 14 किलो का वजन कम ज़्यादा है, धीरे 14 किलो बढ़ गया, फिर 14 किलो, फिर 14 किलो, फिर 14 किलो, इस तरीके से वजन बढ़ता जा रहा है, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल आर सेम, ठीक है। चलो, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर जल्दी करते हैं, ठीक है। देखो हैलोजन ग्रुप, अब कार्बन देखो, कार्बन ये एक हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन में एक H को हटाकर उसकी जगह पर क्लोरीन आकर लग गया, तो इसको अपन क्या कहेंगे, 1 2 कितने कार्बन है, 3 कार्बन है और क्लोरीन आकर लग गया, तो क्लोरो, और ये सिंगल बॉन्ड है तो एन में आएगा, एन। देखो क्लोरीन आ गया तो क्लोरो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 2 3 है तो प्रोप, तो क्लोरोप्रोपेन, है ना। अब ये देखो, इसको क्या बोलोगे, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अल्कोहल आ गया तो 3 है तो प्रोप,
सिंगल सिंगल बॉन्ड होते एन, तो अल्कोहल आ गया तो OL, तो प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल। ये देखो ये कीटोन आ गया, एल्डिहाइड आ गया, ये देखो ये एल्डिहाइड आकर अटैच हो गया है, एल्डिहाइड आकर अटैच हो गया है, तो 2 हैं, तो 3 कार्बन, तो प्रोप एनल, एनल, ठीक है, 1 2 3, ये देखो इसको देखो, ये क्या है, ये कीटोन है ना, कीटोन आकर अटैच हो गया है, कीटोन, ये देखो कीटोन, कीटोन का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है ना कीटोन का, कीटोन आकर अटैच हो गया है, तो 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन सब आपस में सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, और कीटोन का ओन, तो प्रोपेनॉन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फॉर्मूला है, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आकर अटैच हो गया, तो 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल सिंगल बॉन्ड से सारे कार्बन है तो एन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक यानी ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ऐसे डबल बॉन्ड वाले में सफिक्स आपको क्या लगा देना है, इन लगा देना है, और सफिक्स ट्रिपल बॉन्ड वाले में YNE, सेम चीज। देखो ये डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गए, तो इसमें देखो ये प्रोपीन है, प्रोपाइन है, इसी में जैसे कि अल्कोहल आके अटैच हो जाता है, एल्डिहाइड आके, तो यहाँ पे जैसे ये था क्लोरोप्रोपेन, डबल बॉन्ड अगर होता तो बोलते अपन क्लोरोप्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो बोलते हम लोग क्लोरोप्रोपाइन, YNE, है ना। वैसे ही प्रोपेनॉल, प्रोपेनऑल बोला मैंने, डबल बॉन्ड होता था प्रोपिनॉल, ट्रिपल बॉन्ड होता प्रोपेनायल, इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, है ना। अब इसमें एक डाउट और आ सकता है आप लोगों को बच्चों कि सर आपने पहले क्लोरो को रखा, फिर प्रोप रखा, फिर एन रखा, मैंने क्या क्लोरीन लगाया तो मैंने लिखा क्लोरो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज किया, और क्योंकि यहाँ पे क्या नाम है 3 कार्बन है तो प्रोप यूज किया, तो क्लोरो एन प्रोपेन भी तो बोल सकता हूँ, क्लोरो एन प्रोपेन भी तो बोल सकता हूँ, बट क्लोरो पहले रखा फिर प्रोप को यहाँ रखा, एन को लास्ट में रखा, ऐसा क्यों किया? क्लोरो प्रोप एन क्यों बोला? क्लोरो एन प्रोपेन भी तो बोल सकते हैं, या फिर ये ऐसे भी इसको इधर कर दो एन क्लोरो प्रोपेन, है ना, या प्रोपेन क्लोरो, क्यों नहीं बोल सकते? यही तो है नोमेनक्लेचर IUPAC पढ़ने का, कुछ उसके कुछ कंडीशंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउंस उसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं जो माने अपने से प्रोनाउंस करते हैं, है ना। तो उस वही IUPAC जो नोमेनक्लेचर रूल्स हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, उसको पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले जैसे फाइंड पैटर्न पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करना पड़ता है। जैसे मैं कुछ बना रहा हूँ, देखो कार्बन का बना रहा हूँ मैं, है ना। अब ये देखो, तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों कि आप पेरेंट चेन, ये देखो ये कार्बन में किसको काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6, ये नाम दोगे 6 यानी हेक्सेन बोलोगे, इसको गलत हो जाएगा। पेरेंट चेन फाइंड करना है कि इसमें मेन चेन कौन सा है, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा वही इसका मेन होगा। तो देखो अगर मैंने इसको गिना तो ये कितने आया 6, और अगर मैं इसको 1 इसको 2 और इस चेन को गिनूँ तो ये हो गया 3, है ना। और अगर मैं इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, इसको 3 बोलूँ, इसको 4 बोलूँ, इसको 5 बोलूँ, इसको 6 बोलूँ, अच्छा एक कार्बन और लगा देते हैं तो अब कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 है ना, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, है ना। इस तरीके से अगर काउंट कर रहे हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस तरीके में अगर काउंट कर रहे हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। स्ट्रेट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे ना कार्बन, तब अपने क्या कैलकुलेशन सही होगा। चलो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इसको, फिर से बताता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से, अब सही बन गया। मैंने ये कुछ कार्बन का चेन बनाया, ठीक है। इसको काउंट कैसे करें, इसका पेरेंट सेल, इसको नाम क्या देंगे? तो आप बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं सर, 8 हैं तो ऑक्टेन बोल देंगे इसको, सिंगल बॉन्ड होता है ऑक्टेन बोल देंगे, है ना। गलत हो जाएगा, पेरेंट चेन फाइंड करना रहता है। आपने इस तरीके में काउंट किया, है ना। और कुछ बच्चे होते हैं जो इस तरीके से काउंट कर लेते हैं 1 2 और ये 3, सर ये इस तरीके से काउंट किया तो क्या बोल दिया 3, यानी प्रोपेन हो गया, ये भी गलत है। पेरेंट चेन फाइंड करना है, और पेरेंट चेन जो सबसे बड़ा चेन हो, इसमें सबसे बड़ा चेन गिनो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना।
सॉरी 6, ये गिनना तो भूल ही जा रहा हूँ बार बार, ये 7 हो गया, ये 8 और ये 9। तो अगर मैं इस तरीके से काउंट कर रहा हूँ तो ये आ रहा है हमारा 9, और सब इस पूरे में तीनों तरीके से सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन हमारा यही बन रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से काउंट करूँ, इस तरीके से अगर इनको काउंट करूँ तो ये 9 बन रहा है। तो इसका इस पूरे का नाम मैं पेरेंट नाम क्या दूंगा? नोनेन, नोनेन नाम दूंगा इसका। पेरेंट चेन जो सबसे बड़ा चेन होता है उसी का हम सबसे पहले प्रोनाउंस करते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं इसलिए एन दे दिया, 9 है। नाउ उसके बाद क्या करना रहता है बच्चों? राइटिंग नंबरिंग ऑफ कार्बन साइड नियरेस्ट टू द ब्रांच। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ब्रांच निकला है तो अपन कहाँ से काउंट करना चालू करेंगे? क्या मैंने अभी जो काउंट किया है 1 2 3 ये सही काउंट किया है? जी नहीं बच्चों, ये गलत, मैंने गलत काउंट किया है। ऐसे नहीं काउंट करना है, ऐसे काउंट नहीं करना है। तो सर कैसे काउंट करना है आप ही बता दो। एक मिनट यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन कार्बन। तो सर इसको काउंट कैसे करना है, कैसे काउंट करें हम, ये तो बता दीजिए। बता रहा हूँ बेटा लो, इसको काउंट हमने वहाँ से किया था, गलत किया था। हम इसको काउंट वहाँ से करेंगे नियरेस्ट, अगर कोई ब्रांच है। देखो अगर ब्रांच नहीं होता ना, देखो ये ब्रांच बन रहा है ना, देखो ये कार्बन एक इधर, कार्बन एक इस रास्ते जा रहा है, एक इस, तो ये 2 ब्रांच बन गए हैं। अगर ये चेन होता तो अपन इधर से गिनते चाहे इधर से गिनते बराबर आता है ना। तो अब कहाँ से गिने? तो ब्रांच, ये ब्रांच जो है, इस ब्रांच का नियरेस्ट क्या है? यहाँ ये तो बहुत दूर है, ये पास है। इस ब्रांच से इधर से काउंट करेंगे तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, 1 2 तीसरे नंबर पे आएगा। और इधर से काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे आएगा। तो नियरेस्ट ब्रांच जो लगा, ब्रांच जहाँ लगा उसके नियरेस्ट साइड से काउंट करना है। तो मैं यहाँ से 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो इसको मैंने दे दिया नैनोन, नोनेन ही बोलते हैं ना, 9 मतलब नॉन, NON, नॉन, और सिंगल बॉन्ड है तो नॉनेन, ये नाम दे दिया। गुड, बहुत अच्छे बच्चे लोग, ये काम हो गया। अब नियरेस्ट ब्रांच, अब ये जो ब्रांच है ना बच्चों, ये ब्रांच में जरूरी नहीं है कि एक कार्बन लगा, उस ब्रांच में हो सकता है क्लोरीन लग गए, है ना। अगर मान लो उस ब्रांच में क्लोरीन लग गया हो बच्चों, तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम फिर क्या हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा बच्चों क्लोरोनोनेन, CHLRO, क्लोरोनोनेन। अब ये देखो तीसरे नंबर पे लगा है, कितने नंबर पे लगा है ना? राइट ब्रांच नेम मोर देन 1 अगर है, यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। देखो अगर क्लोरीन मैंने लगा दिया, Cl लगा दिया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो 9 था तो ये हो गया नो, और सिंगल बॉन्ड से सब लगाया तो नोनेन हो गया। अब ये जो क्लोरीन आपने एक्स्ट्रा ब्रांच में क्लोरीन जो लगाया है तो इसका नाम क्लोरो है। तो इधर से देखो एक तीसरे नंबर पे ब्रांच, तीसरे नंबर पे ब्रांच लगा हुआ है ना, तो नोनेन 3 क्लोरो, CH क्लोरो, इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। यही मान लो OH लग गया हो, OH लग गया हो तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको OH लग गया है तो इसको पहले तो नोनेन, ठीक है, नोनेन, तीसरे नंबर पे ब्रांच लगा है OH, ऑल, नोनेन 3 ऑल, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो कुछ क्लियर हुआ ना? सबसे पहला क्या स्टेप है? पेरेंट चेन को फाइंड करना। पेरेंट चेन जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, तो देखो ऐसे लॉन्गेस्ट में देखो, ऐसे करके देखो या ऐसे घुमा के देखो, तो मुझे ये लाभ मिला था, ये मिला सबसे लॉन्गेस्ट चेन 9 का। और सब सिंगल बॉन्ड से हैं तो N लगा दो तो नोनेन मिल गया हमको। फिर काउंटिंग, अगला चीज क्या है कि काउंटिंग कहाँ से करें? तो ब्रांच का जो नियरेस्ट पॉइंट, एंड पॉइंट होता है वहां से। तो ब्रांच यहाँ है, यहाँ लगा है, इसका नियरेस्ट यही है, तो 1 2 3 इस तरीके से मैंने काउंट किया, नोनेन, है ना। काउंट करने के बाद हम ब्रांच में मान लो कोई भी सफिक्स लगाओ, OH लगाओ, Cl लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो इसी तरीके से नोनेन, तीसरे नंबर पे ब्रांच नोनेन 3 अल्कोहल लगाया तो ओल, क्लोरीन था तो क्लोरो, ब्रोमीन लगा होता तो ब्रोमो, कीटोन लगा होता तो कीटोन लिख देते, एल्डिहाइड लगा तो लिखा होता एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते, है ना, इस तरीके से। ओके, अब नेक्स्ट है, अगला है बच्चों कि मान लो अभी कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिल गया। एक और मैं कार्बन कंपाउंड बना रहा हूँ, बस खत्म ही है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, है ना। एक और कार्बन कंपाउंड, जैसे ये देखो
लाइक दिस, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक क्लोरीन और एक क्लोरीन लगा देता, एक क्लोरीन यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, सिंगल एक क्लोरीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? तो लॉन्गेस्ट चेन ये रहा, ब्रांच किधर है? इधर है, तो नियरेस्ट पॉइंट ये है, तो यहीं से काउंट करूँगा 1 2 3 4, क्योंकि अगर यहाँ से काउंट किया 1 2 तो ये चौथे नंबर पे जो कि गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 2 3 4 हैं, 4 हैं, ठीक है, तो 4 यानी ब्यूट, 4 यानी देखो 4 यानी ब्यूट, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन लगा दिया। कहीं डबल होता तो इन या ट्रिपल होता तो वाई एन ही आ जाता, एन लगा दिया। अब दूसरे नंबर पे क्लोरीन, ब्यूटेन 2 क्लोरो, CHLORO, ब्यूटेन 2 क्लोरो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 क्लोरो ब्यूटेन, है ना, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। अगला है, अब ये हो गया। अगला है, मान लो एक क्लोरीन मैं यहाँ भी दे देता, यहाँ भी अगर मैं क्लोरीन दे देता तो इसको नाम क्या हो जाता है? फिर इस केस में नाम हो जाता 2,3, है ना, क्लियर हो गया। तो इसको क्या 2, क्योंकि 2 पे भी है 3 पे भी क्लोरीन लगा था, 2,3 डैश क्लोरो, और फिर क्या ब्यूटेन 4 है ना, ब्यूटेन, है ना, मैं हट जाता हूं इस तरीके से, है ना। अब मान लो एक में क्लोरीन होता, दूसरे में मैंने ब्रोमीन लगा देता, दूसरे में मैं ब्रोमीन लगा देता, फिर इसका नाम क्या हो जाता? इस केस में इसका नाम क्या हो जाता? इसको लिखता फिर मैं 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना। फिर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ओके, सॉरी, दिस नॉट कॉमा, यहाँ पे डैश लगाओगे, डैश, कॉमा नहीं, डैश यूज करो। 2 क्लोरो 3 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना, इस तरीके से, है ना। अब एक और देता हूँ आप लोग को, ठीक है बच्चों, एक और देता हूँ, देखते हैं आप ये कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। चलो इसको जरा देख के बताना, है ना। ऐसे ही अल्कोहल लगा दो या कुछ भी लगा, एल्डिहाइड, कीटोन कुछ भी लगा दो तो उसके अकॉर्डिंग नाम दे देना। अब जरा ये करके बताना, जरा ये करके बताओ। C यहाँ पर देता हूँ, क्या दे दूँ इसको, C3H6 दे देता हूँ इसको, C3H6, और इसको दे देता हूँ C4, 4 का डबल 8, 4 2 8, 2 गया 6। ओके, चलो इसका नाम बताना जरा। ब्रांच कहाँ है? यहाँ है, नियरेस्ट ब्रांच के नियरेस्ट, इधर से भी गिन सकते हो, दोनों तरफ बराबर है तो कहीं से भी गिन लो। 1 2 3 4, 4 हैं यानी ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया, ये तो तुम्हारा ये हो गया। अब इसका नाम क्या दें? दूसरे नंबर पे एक ब्रांच है, एक ब्रांच तीसरे नंबर पे है, तो सेकंड पे अब ये क्या है भाई? C3H6 क्या है? C3 कार्बन 3 है और H6 है, तो 3 का डबल, ये तो यार ये तो इन है। और C3H6 क्या है बच्चों? ये देखो अभी कराया था ना मैं, तो C3H6 क्या प्रोप इन था, और C4H6 ब्यूटाइन था, YNE। तो ये क्या हो गया? ये प्रोप इन है और ये ब्यूट YNE है, ब्यूटाइन है। तो क्या नहीं देंगे? तो 2 प्रोपीन 3 ब्यूट वाइन ब्यूटेन, ये वाला ब्यूटेन, इस तरीके से नेमिंग करेंगे। तो आई थिंक नॉमेनक्लेचर के मैंने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको करा दिए, बहुत अच्छे से आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हो। आई थिंक आप कर ही लोगे इसको। ओके, इसके बाद आगे बात करें तो आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि डिलीट हो गया है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये सब इथेनॉल वगैरह का, फिर मिसल्स वगैरह ये सब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर भी जनरली नहीं था सिलेबस में। हो सकता है एग्जाम में आपसे वही नॉर्मल इथाइन ब्यूट YNE यानी नॉर्मल पूछ दे, बट क्या पता यार कहीं आ गया तो, इसलिए मैं ये वीडियो में आपको ये चीज़ सिखा दी है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना, ठीक है। और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कुछ चीज़ों को भरोसा नहीं करना चाहिए। आ गया तो फिर क्या करोगे, कितना भी हंगामा कर लोगे, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है तो भी कुछ नहीं होने वाला है ना।
तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करके रखना। 11th में जनरली को ये चीज़ काटा क्यों गया है, 11th में फिर से ये सब चीज़ें आप शुरू से पढ़ोगे। नेमिंग जो नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर है ना, थोड़ा एडवांस वर्जन, अभी जो कुछ चीज़ें आपने पढ़ा है ना, आगे चल के पता चलेगा कि नहीं ये चीज़ गलत हो सकता है, आगे चल के थोड़ा एडवांस में आप पढ़ोगे, है ना। देखो एक चीज़ और छूट गया IUPAC में, एक चीज़ और मैंने छोड़ दिया अभी बताना आपको। ड्यूरिंग नेमिंग फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। कैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बच्चों, देखो आपने लिखा 2 प्रोपीन 3 ब्यूटाइन ब्यूटेन, तो यार यहाँ पे अल्फ़ाबेट में ब्यूटाइन तो पहले आ रहा है, बी पहले आता है कि पी पहले आता है, तो बी आता है, तो लिखना था 3 ब्यूटाइन आपको, फिर लिखना था 2 प्रोपाइन, ब्रांच है तो पहले ही लिखना पड़ेगा, फिर लास्ट में आपको ब्यूटेन लिखना था अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से इस तरीके। तो ये भी एक चीज़ करना पड़ता है आखिरी में, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये चीज़ गलत है, ये सही है। तो इतनी सारी रूल्स होते हैं। 11th क्लास में और भी अपडेटेड पढ़ोगे, और भी चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग पढ़ोगे। इसलिए जो काटा होगा उसने सही सोचा होगा कि यार अपन अगले साल तो यार सब पढ़ना ही है, तो अगले साल डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना, इस बार लोड कम कर दो, सो डैट, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया, लगभग 20 मिनट चला गया नोमेनक्लेचर को पढ़ने में, वरना आपका तो सिलेबस खत्म ही हो गया था। बट ये कहीं ना कहीं ज़रूर आपको काम देगा, पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं होती, हमेशा कहीं ना कहीं काम इसका आता ही है, और 11th क्लास में आएगा ही, जाहिर सी बात है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर, कीप इनसाइड, कीप सेफ।